हाय व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय ब्यूटीफुल डेली व्लॉग। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? क्या हाल है, कैसे हैं? आज का दिन आपका कैसा गुजरा व्यूअर्स? जी हाँ जी व्यूअर्स, मैं बाहर हूँ और थोड़ा सा अच्छा मौसम है, एंजॉय कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलें आपके लिए आज डेली व्लॉग बना लिया जाए। डेली व्लॉग की तो यही रूटीन होती है, आपको पता है। फिर दोबारा से रिपीट करना कुछ बनता नहीं है, ठीक है ना व्यूअर्स। बस मैं आई थी बाहर, मैंने कहा चले कॉफ़ी का कप ग्रिप करती हूँ यहाँ से और अपने व्यूअर्स के साथ कुछ चंद बातें करती हूँ। और ये मैंने कॉफ़ी ग्रिप की है, अपने लिए कॉफ़ी ली है। और आप पियेंगे व्यूअर्स? चले आज आपके साथ शेयर करती हूँ, आप भी ले लें कॉफ़ी अच्छी होती है, पीनी चाहिए। लेकिन व्यूअर्स, एक चीज़ का कॉफ़ी पीते वक्त एहतियात बहुत ज़रूरी है व्यूअर्स। जब आप कॉफ़ी पीते हैं ना, तो फिर टन ऑफ वाटर भी, बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ता है व्यूअर्स। अगर आप पानी नहीं पियेंगे, खाना नहीं खाएंगे ना कॉफ़ी वगैरह के साथ, तो बहुत वीकनेस आती है, बॉडी बहुत कमज़ोर फील करती है, हेडेक बहुत होता है। आपको पता है उस दिन मेरा हेडेक चल रहा था, बहुत ख़तरनाक। दरअसल मैं कॉफ़ी ज़्यादा पी रही थी और साथ में मैं पानी नहीं पी रही थी। मैंने एक चीज़ नोट किया, और मैं काम में मगन थी, बहुत ज़्यादा काम, दिन रात करें हम काम, वो वाला हिसाब चल रहा था। कॉफ़ियों पे कॉफ़ियाँ लार्ज कप मैंने लिए हुए थे और वो पी जा रही थी। और उसके बाद जो मेरी सिचुएशन हुई ना व्यूअर्स, वो सर की हालत ख़राब हुई है, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने पानी नहीं पिया था व्यूअर्स। पानी पीना बहुत ज़रूरी है जब भी कॉफ़ी पिएं, ठीक है। ये मैं आप सबको कह रही हूँ, क्योंकि लोग अक्सर पानी पीना भूल जाते हैं, जैसे कि मैं भूल गई थी। जो काम मैं करती हूँ ना, वो ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक बात कह दूँ व्यूअर्स, और वो बंदा भी अच्छा होता है, वो इंसान, वो व्यक्ति भी अच्छा है जो खुद आजमाए फिर दूसरों को कहे, ठीक है ना। ये तो नहीं कि इधर उधर की बातें सुनी सुनाई की और बस कह दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए वैसे ना, ठीक है ना। तो ये थी व्यूअर्स आज की बस मुख्तसर की छोटी छोटी सी बातें जो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, छोटी छोटी बटरफ्लाइज भी उड़ रही हैं, आपको नज़र आ रही हैं क्या? मुझे तो यहाँ नज़र आ रही हैं उड़ती उड़ती, ये देखिए इधर उधर उड़ती हैं। कहीं बैठे ना तो मैं आपको बताऊँ, बहुत प्यारी हैं, पर्पल कलर की हैं, छोटी छोटी से, जैसे कि बेबी बटरफ्लाइज होती हैं। ये देखें, ये उड़ भी रही हैं, देखें, शायद आप जूम करके देखें तो आपको नज़र आई, उड़ती उड़ती गई। ये वो वाला हिसाब हो गया व्यूअर्स। मुझे गाना याद आया, मैं तितली हूँ अपने ही धुन में, उड़ती मैं जाऊँ ना हाथ में आऊँ किसी के, देखो ज़रा मैं तितली हूँ अपनी ही धुन में, उड़ती मैं जाऊँ ना हाथ ना आऊँ किसी के, देखो ज़रा। जी हाँ व्यूअर्स, ये देखें, मौसम बहुत ग्लैमरस है। ये देखें, नन्हे पुन्ने से पौधे, आपको फूल पौधे, जड़ी बूटियाँ नज़र आ रही हैं, जो कि मैं दिखा रही हूँ। मैं ख़ुद भी यहाँ बैठी हुई हूँ व्यूअर्स। दरअसल मैंने कहा ना, कॉफ़ी टाइम में बैठने को दिल नहीं चाह रहा था, वही माहौल घुटन वाला, अंदर ही घुसो, घर से निकलो फिर घुटन वाले माहौल में घुस जाओ, एसी लगे हुए हैं। ज़रा सा इंसान नेचर को भी तो एंजॉय करे ना, टच ले आसमान का, ये जो है आसमान का टच ले बंदा, ये नेचर का टच होना चाहिए बॉडी के साथ, तो क्या मज़ा है व्यूअर्स। फिर आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ज़रूर घरों से बाहर निकला करें, थोड़ा वॉक ज़रूर किया करें व्यूअर्स। मैं आप सबको यही कहूँगी, वॉक करना बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ये देखिए व्यूअर्स, कितना प्यारा सा है ना ये छोटा सा, मुझे बहुत अच्छा लगा है, नन्ना मुन्ना। जी हाँ, तो आपको भी मैं ही कहूँगी, जब भी आपकी लाइफ में कोई एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन आता है ना व्यूअर्स, तो एक काम प्लीज़ ज़रूर करा करें, घर से बाहर निकल जाया करें, लोगों की परवाह मत करें, ठीक है। घर से बाहर निकल जाएं ताकि आपकी एंग्जाइटी, डिप्रेशन ख़त्म हो जाए। मर्द हजरात तो निकल जाते हैं, ठीक है, तो जो महिलाएं होती हैं, ये जो फीमेल्स हैं, ठीक है, लेडीज़ हैं, वो तो अंदर ही बैठी रहती हैं और घुटन में बैठ के उन्होंने अपना हाल, बुरा हाल कर देती हैं, ठीक है। तो मैं यही कहूँगी, थोड़ा सा बाहर निकल जाया करें। अगर आपके घर में फ्रॉम बैक यार्ड है, कोई गार्डन है, घर के करीब कोई पार्क है, पार्क में चली जाए, वहाँ जाके बैठ जाए, ठीक है ना। उस घुटन से निकलें, वो जो इंसान को ज़हनी मरीज़ बना रहा है, ठीक है ना व्यूअर्स, उस चीज़ से निकलें प्लीज़, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखा करें व्यूअर्स।
बस मेरी यही छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है, सच कहूँ तो, क्योंकि आप मेरे एक प्यारे व्यूअर्स हैं और मेरी एक यूट्यूब की फैमिली है आप, ठीक है ना। ज़्यादातर तो आप लोगों के साथ ही मेरा टाइम होता है ना, आप लोगों के साथ मेरी ज़्यादा गपशप होती है व्यूअर्स। ये देखें व्यूअर्स, मैं आपको बताऊँ, मैंने दरअसल आज शूज़ भी उतारे हुए हैं, शूज़ उतार के एक तरफ रखे हुए हैं और मैं नंगे पाँव हूँ, मैं नंगे पाँव हूँ, मैं नंगे पाँव, जो कि डेंजरस है। आपको पता है समटाइम यहाँ पर बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें गिरी होती हैं जो पाँव में जाने का ख़तरा होता है, बट एनी वे इट्स ओके। समटाइम तो हमारा भी राइट है ना कि हम भी थोड़ा बहुत इंजॉय कर लें। मैं बहुत एहतियात से चल रही हूँ क्योंकि मैंने अपने शूज़ एक तरफ रखे हुए हैं और मैं फुली तौर पर सूरज के मज़े ले रही हूँ इस टाइम बैठी हुई, और आपको भी मैं सूरज के मज़े करा रही हूँ। आप ये बताएं आप कौन सी जगह से मुझे वॉच कर रहे हैं और आपकी कंट्री में कैसा मौसम है, क्या चल रहा है व्यूअर्स, ये मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आप तो कमेंट्स भी नहीं करते मेरे इस ब्यूटीफुल व्लॉग में। कमेंट्स कर दीजिए कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं व्यूअर्स, ठीक है। मैं इसी इंतज़ार में रहती हूँ आप लोगों के कमेंट्स की। प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। शूज़ मेरे एक तरफ, मैं हूँ एक तरफ व्यूअर्स, बस यही हो रहा। मज़े मज़े में बैठे हैं हम, मज़े मज़े में बैठे हैं, मज़े मज़े में बैठे हैं। शूज़ भी नज़र आ गए। शूज़ एक मेरी तरफ कर दूँ मैं। देखा ना, मैंने शूज़ उतारे हुए हैं, आराम से मैं रिलैक्स होकर बैठी हूँ क्योंकि 2 दिन से मेरे हेडेक चल रहा था और मैं लाइव स्ट्रीम पर भी अपने एक चैनल में नहीं आई, आपको मालूम है व्यूअर्स। वो यही वजह है कि मेरा हेडेक चल रहा है तो आना ज़रा सा मुश्किल होता है क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है ना, ज़हनी काम है, ज़हनी। और जब इंसान का कोई भी, जो जैसे टीचर्स होते हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, इंजीनियर हैं, जो लोग भी ज़हनी ऑफिस वर्कर हैं, जो लोग भी ज़हनी काम ज़्यादा करते हैं ना, उनके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, जिससे हेडेक होता है, उनको रेस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है व्यूअर्स। और मेरा भी यही फील्ड ही मेरी यही है, मेरा यही शोबा है, ठीक है, जिससे मेरा जहन बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। ये आवाज़ सुन रहे हैं? अच्छा, इस बर्ड का क्या नाम है व्यूअर्स? सुनिए आवाज़, इसको आप क्या कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, पहले तो मुझे ये बताइएगा। ये जब सख्त गर्मी होती है ना, धूप होती है, तो ये परिंदा जो है ना, ये आवाज़ें निकालता है। पहले बैक होम में कहते थे कि ये बारिश के लिए आवाज़ें निकालता है, तो इसकी आवाज़ से बारिश हो जाती है। कहते कड़क धूप हो तो तभी आवाज़ें निकालता है। कभी मैंने एक दफ़ा देखा था, कहते हैं इसकी गर्दन में एक सुराख भी होती है। क्या ऐसा है व्यूअर्स? मैं इस परिंदे को बहुत तलाश करती हूँ। मैंने एक मरतबा देखा था इसको, एक मरतबा। ये देखिए व्यूअर्स, ये क्या है, मैंने एक मरतबा इस बर्ड को देखा था। इसने अपनी चोंच, अपनी गर्दन ऊपर की हुई थी आसमान की तरफ, और ये पूरा जैसे मोड़ रहा था ये आवाज़। ये आवाज़ आ रही है व्यूअर्स आपको? लगता है ये परिंदा इसी दरख्त पर है व्यूअर्स, ये इसी दरख्त पे होगा जहाँ मैं इस दरख्त के नीचे बैठी हूँ। ये इसी पर ही होगा, मुझे नज़र नहीं आ रहा और मेरी कोशिश है मैं इसको ढूंढ लूँ। शायद मुझे यहाँ पर व्यूअर्स नज़र आ जाए। ये बर्ड होगा, ये छुपा होता है, ये बैठा होता है व्यूअर्स। सो इस बर्ड को आप क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जैसे मुझे पता है ये पूरी गर्दन मोड़ता है जब ये आवाज़ निकालता है, इसकी गर्दन पूरी मुड़ती है, आसमान की तरफ ये करता है और पूरा पाइप की तरह से फेरता है। अब ये इसी ट्री पर है लेकिन मुझे दिख नहीं रहा व्यूअर्स, सच कहूँ तो। एक नहीं है, बहुत सारे हैं इधर उधर फैले हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा इस टाइम। बट एनीवे कोई बात नहीं है व्यूअर्स। हम तो शूज़ बगैर हैं और हमें डर भी लग रहा है यहाँ ग्रास पे चलते हुए कि किधर हमारे धूप में ना निकला करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए। व्यूअर्स, ये गाना आता है आपको? व्यूअर्स, मैं बर्ड की तलाश में हूँ लेकिन मुझे बर्ड नहीं दिख रहा व्यूअर्स, ऐसा क्यों है?
सो व्यूअर्स, मुझे तो वो गाना याद आ गया, धूप में ना निकला करो रूप की रानी, गोरा रंग काला ना पड़ जाए, मस्त मस्त आँखों से। क्या होता है आगे व्यूअर्स, चले आप ही सुना देना। सो व्यूअर्स, ये चीज़ है। अच्छा ये बताएं व्यूअर्स, मेरे बाकी के चैनल्स आपको कैसे लग रहे हैं? मेरे चैनल्स में आपको क्या कुछ अच्छा लग रहा है व्यूअर्स? तो प्लीज़ उसको शेयर करें, उसको लाइक करें व्यूअर्स। ओके, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल को, और मुझे ये बताइएगा कि क्या क्या आपको इस पर अच्छा लग रहा है, प्लीज़ ये ज़रूर बताइएगा। अब मैं एक जगह पे आराम से टिक के बैठ जाती हूँ व्यूअर्स। यस, अच्छा व्यूअर्स, मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगता है मेरे इस चैनल पे, ठीक है। और आपने आज की रीडिंग तो वॉच की होगी, ठीक है। अगर वॉच की है तो वो भी बता दें कैसी लगी फ़रा के चैनल पर। और प्लीज़ फ़रा लवर वाला चैनल भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है व्यूअर्स, वो भी ज़रूर देखें आप, वो भी बहुत अच्छा है। उस पर भी एस्ट्रोलॉजी है और यही है, यही सब कुछ दिखाई जाती है, ठीक है व्यूअर्स। तो आप ज़रूर वो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। मैं अपनी इस ब्लॉग पे इतनी बड़ी बड़ी तो खैर वीडियोस नहीं अपलोड करती, इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस मैं नहीं बनाती। मुझे पता है व्यूअर्स कि आप कहीं बोर ना हो जाए, सारी वजह ये है, इसलिए मैं नहीं बनाती इतनी बड़ी बड़ी, बस छोटे छोटे से करके डाल देती हूँ। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, लव यू वेरी मच जो आपने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल्स को। ऑनेस्टली दिल से आप लोगों के लिए प्रार्थना, दुआएं, विशेस सब कुछ निकलती है। मैं सच कहती हूँ, झूठ कोई भी नहीं, झूठ नहीं चलेगा बाबा, यहाँ सब कुछ सच चलेगा, क्योंकि आप लोग मेरे सही फैमिली व्यूअर्स बन गए हैं। इसको कहते हैं ना यूट्यूब की फैमिली, जो साथ साथ चलती है। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है, थैंक यू। आप लोगों से जितना हो सके आपने सपोर्ट किया है, मेरा भी हक है कि मैं आप लोगों के लिए जितना हो सकूँ काम कर सकूँ, ठीक है व्यूअर्स। तो डोंट वरी, मेरी कोशिश होगी कि मैं ज़रूर आऊँ लाइव पर, जैसे किसी तरीके से आऊँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग मुझे बहुत मिस करते हैं, ठीक है व्यूअर्स। और प्लीज़ मेरे फ़रा लवर के चैनल को भी सपोर्ट करें कि ताकि उसका वो खुल जाए, लाइव खुल जाए व्यूअर्स। अगर वहाँ हूँ तो वहाँ पर आ जाया करूँ ना, मैं ये सोच रही हूँ, ठीक है। ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ठीक है। और आज मौसम थोड़ा बहुत अच्छा है, शुक्र है, इतनी तपती दोपहर नहीं है, तभी तो मैं बाहर बैठी हूँ ग्रास पर, लेकिन सूरज के बिल्कुल डायरेक्ट नीचे नहीं बैठी हुई, ज़रा सा हट के बैठी हुई हूँ, फिर ज़्यादा तपिश चढ़ जाती है। तो ये था व्यूअर्स आज का मेरा एक खूबसूरत सा आफ्टरनून का ब्लॉग कह सकते हैं, ठीक है। तो हम बाहर आए हैं, थोड़ा सा एंजॉयमेंट कर लिया है, ठीक है। वर्क तो मेरा ऐसा होता है, बस 3 आवर्स का मेरा वर्क होता है, ठीक है व्यूअर्स। मैं आपको सच सच बताऊं, 3 आवर्स में वर्क करती हूँ। क्लाइंट सिर्फ 3 घंटे के लिए मैं लेती हूँ कनाडा टोरंटो में, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कर नहीं सकती, क्योंकि मेरा हेडेक स्टार्ट होता है और फिर मेरी तबीयत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। मेरा जो काम है व्यूअर्स वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, आपको तो पता है। उसमें मुझे अपने क्लाइंट्स के बारे में सब कुछ मालूमात लेनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है, उनके चार्ट बनाने पड़ते हैं न्यूमरोलॉजी के ज़रिए से, एस्ट्रोलॉजी के ज़रिए से, फिर उनकी पर्सनल रीडिंग होती हैं। आपको पता है, आप अंदाज़ा करेंगे, 3 घंटे की मेरी जॉब है और सिर्फ मैं 3 क्लाइंट्स लेती हूँ एवरी डे के, 3 क्लाइंट्स, उससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकती। आप ये ना समझिए कि पता नहीं कितने दर्जनों पे आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है व्यूअर्स। 3 घंटों में मैं सिर्फ 3 इंसानों को डील कर सकती हूँ, मैं नहीं कर सकती ज़्यादा, बहुत हार्ड है। 1 घंटा 1 इंसान लेता है, आपको पता है, क्योंकि मेरी जो जॉब है ना, मेरा दिमाग जो है ना बहुत घूमता है इस चीज़ में। और फिर उसके बाद मुझे जो टाइम मिलता है, मैं आ जाती हूँ आपके साथ बातें गपशप लगाने, अपने व्लॉग्स बनाने के लिए लाइव पर आ जाती हूँ, आपके साथ बातें करती हूँ। आजकल जो 2 दिन से मैं लाइव नहीं आ रही, और इट्स ओके, मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी इंशाल्लाह, मेरी कोशिश है, ठीक है। आप भी मुझे दुआओं में याद रखा करें, मैं भी आपको बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखती हूँ व्यूअर्स, जी हाँ। और ये थी आज की व्यूअर्स छोटी सी अच्छी सी प्यारी सी वीडियो। अगर आपको पसंद लगी है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिलीज़ में दें। अगर उनको एस्ट्रोलॉजी से कुछ अच्छा लगता है, एस्ट्रोलॉजी के बारे में, टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में, तो प्लीज़ वो भी वेलकम, मोस्ट वेलकम आ सकते हैं मेरे चैनल्स पर।
सो थैंक यू वेरी मच जो मेरे बड़े प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं, जिनका नाम मैं आज लूँगी ठाकुर। मुझे उनका नाम आखिर में लास्ट नेम ठाकुर याद है। आप भी बहुत अच्छी हैं जो आप मेरे चैनल्स को लाइक कर रही हैं। और है पीस वैप, इनका नाम भी मैं ज़रूर लूँगी, ठीक है। थैंक यू पीस वैप जो आप मेरे इस चैनल को पसंद कर रही हैं। फ़ायज़ा, थैंक यू फ़ायज़ा, आप मेरे इस चैनल को लाइक कर रही हैं, थैंक यू खुशी। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे हैं, कैफ़, थैंक यू कैफ़। आज मैंने अपने इन बड़े ही चाहने वाले व्यूअर्स का नाम आपके सामने लेकर आई हूँ, क्योंकि ये मैं जिस चैनल पर भी देखती हूँ ये लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। आसिया खातून, आबिदा, थैंक यू सो मच। आप लोगों को पता नहीं है और मैंने आप लोगों के नाम अपने ब्लॉग में लिए हुए हैं, इसलिए तो कहती हैं देखा करें ब्लॉग, ठीक है। और जितने जितने प्यारे प्यारे जो न्यू आए हैं, बहुत सारे ढेरों ढेरों न्यू आए हैं, उनके नाम अभी मुझे याद नहीं है, मैं अपनी लिस्ट में लिखूँगी और उनके नाम ज़रूर लूँगी। और ये मेरे जितने भी 11 सब्सक्राइबर, 12 सब्सक्राइबर जितने भी बैठे हुए हैं, उन सब का दिलो जान से थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आपको ढेरों सारी खुशियों से नवाजे। आप जहाँ कहीं भी रहें आप खुश रहें, अल्लाह पाक आपके घरों में सुकून पैदा करे, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। सो व्यूअर्स, इसके साथ ही अब मैं अपने छोटे मोटे व्लॉग जो है ब्यूटीफुल डेली व्लॉग को अब ख़त्म करूँगी, इजाज़त चाहती हूँ। फिर मिलते हैं अपने एक अच्छे से ब्यूटी ब्लॉग में ठीक है व्यूअर्स, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे, आई लव यू वेरी मच। अपना बहुत ख्याल रखें, ठीक है। आप मेरी दुआओं में हैं, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।